हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल पॉलिटिकल टारगेट में। गाइस मैं यहाँ पे आज आपका सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको मैंने बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू किया। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आपको चार्जेस बताए थे। जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे माइनस चार्ज रहेगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, वहाँ पे -7 में रहेगा। उसका मास मैंने बताया था आपको 9.11 × 10⁻31 kg। तो वह मैंने प्रोटॉन का बताया था आपको चार्ज यहाँ पे +1.6 × 10⁻⁹ कूलम, उसका मास मैंने बताया था 1.67 × 10⁻27 kg। उसका मैं न्यूट्रॉन का बताया था, उस पर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव होता निगेटिव, वो पूरी तरह से उदासीन होता है। अब बात करते हैं आज यहाँ पे हम। उसके बाद मैंने आपको क्या होता था, करंट बताया था। करंट के बाद उसको बताया था आपको मैंने यहाँ पे बताया था। उसके बाद मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, वोल्टेज ड्रॉप बताया था, इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ बताया था। तो यहाँ आप पहला वीडियो में जाकर देख लियो, वहाँ मैंने काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया था, मैंने वहाँ किया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से जाना चाहे देख लीजिएगा कि आप पहले वीडियो से स्टार्ट करें, काफ़ी आपको प्रॉफिट उसका मिल सकता है। तो हम आज आप बात करने वाले रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है? जैसे रेजिस्टेंस जानते हैं, मतलब किसी भी कोई वायर होता है, अगर आप वहाँ पे जो धारा दे रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, वो 100% करंट आपको एग्जैक्टली जितना आप करंट दे रहे हैं उतना करंट आउटपुट उसको कभी मिलता नहीं। वही कुछ होता है रेजिस्टेंस, वो कुछ होता है धारा जो बीच में ही वेस्ट हो जाती, खत्म हो जाती है। जैसे कि आप हीट के रूप में हो सकता है या वगैरह किसी रूप में भी नेक्स्ट वेस्ट हो जाती है, तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या आप समझ सकते हैं इस तरीके से, किसी भी कंडक्टर को, एक चालक पदार्थ को जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं उसमें से, मान लीजिए कंडक्टर एक है, ये कंडक्टर हो गया। यहाँ से मैंने मैंने यहाँ पे बोर्ड लगा दिया, कोई यहाँ पे बोर्ड यहाँ से मैंने धारा प्रवाहित किया, यहाँ पे कुछ आ रहा, तो यहाँ पे जितना मैंने धारा यहाँ प्रवाहित कर दिया, यहाँ से इतना करंट मैंने इसे प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे इतना करंट में कभी एग्जैक्टली 100% श्योर नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। कोई भी आप कंडक्टर यूज के लिए कभी 100% जितना करंट आप यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, कभी इतना आपको यहाँ पे करंट एकदम 100% श्योरली कभी नहीं मिलेगा। तो बात करते इसको इसका क्या है, आगे बात करते हैं यहाँ पे इसे आप किस प्रकार से यहाँ मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में पढ़ाऊंगा, तो आप इसकी चिंता न करें। अगर आप हिंदी मीडियम है तो कोई प्रॉब्लम, इंग्लिश मीडियम में तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा। इससे आपका बेस भी मजबूत हो जाएगा। इंग्लिश वाले हिंदी समझ पाएंगे थोड़ा बहुत, हिंदी वाले इंग्लिश भी। तो चलिए आप बात करते हैं इसका क्या है, किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विच अफर्ड अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करेंट डीसी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। आप समझ सकते हैं किसी भी वैद्युत चालक पदार्थ में जब डीसी धारा प्रवाहित होती है, और उसमें जो चालक पदार्थ में जो विरोध उत्पन्न होता है धारा के प्रवाह में, उसे हम रेजिस्टेंस करते हैं। रेजिस्टेंस का प्रयोग कई तरीके से, रेजिस्टेंस गलत तरीके ये धारा का विरोध करता है, उसका यूज भी कई जगह होता है। जैसे आप जानते हैं फैन का रेगुलेटर आप देखे होंगे कभी, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये फैन का रेगुलेटर आप समझ लीजिए ये है, जिससे आप फैन को तेज या कम, उसके पावर कम करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये मान लीजिए ये ऐसे इसमें रेजिस्टेंस लगा रहता है सब ना, इस प्रकार रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 ये रहता है। तो यहाँ पे ये जो आप 1 करते हैं तो रेजिस्टेंस यहाँ आता है। करंट जो दोस्तों यहाँ पे ये देखें, यहाँ से ये करंट यहाँ से प्रवाहित होती है, करंट यहाँ से कंडक्ट होती है। तो यहाँ पे आप यदि 1 करें तो ये यहाँ से अब जुड़ जाएगा, तो ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, जिसके वजह से फैन पे पावर सप्लाई ज्यादा नहीं जा पाती। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, यहाँ से इसी प्रकार जब आप धीरे बढ़ाते जाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होता है, इसी प्रकार पावर ज्यादा उसको मिलता है। तो इस प्रकार से पावर धीरे बढ़ता जाता है, जिससे फैन आपकी तेज हो जाती है। रेजिस्टेंस का यूज अच्छे इस ऐसे भी कार्यों में किया जाता है, जहां पे हमें पावर जितनी चाहिए उतना पहुंचाने के लिए भी रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस होता क्या है मेन इसके जान लेते हैं। इसके इसे डिनोट कैसे करेंगे पूरा। बात है ना, तो बहुत ज्यादा जो लोग, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ जैसे इसको फॉर्मूला यहाँ पे देता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे R बराबर रो, ये रो होता है, रो L/A। यहाँ देखिए, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी, ये लेंथ ऑफ एरिया, ओहो लेंथ ऑफ वायर, सॉरी लेंथ ऑफ वायर, ये होता है दोस्तों आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बात करते हैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस होता है, ये आपका दोस्तों ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं या रेजिस्टिविटी भी कर सकते हैं। तो हम आप देखते हैं
देखिए यहाँ पर ये देखिए R बराबर रो L अपॉन, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका इसका मात्रक दोस्तों ये ओम होता है। यहाँ पे मैं इसका मात्रक आपको नोट कर देता हूँ। यहाँ पे ये इसका मात्रक ओम होता है। ये तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मात्रक समझ सकते हैं। ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे यूनिट इसका लिख दे रहा हूँ। यूनिट इसका ओम होता है, ये यूनिट इसका। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आप इस प्रकार समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी दोस्तों ये तो हो गया R रेजिस्टेंस R रो L पानी। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया। मतलब समझिए दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर की, किसी वायर की लेंथ मतलब की लंबाई पर निर्भर करता है। उससे क्रॉस सेक्शन मतलब उसकी मोटाई की निर्भर करता है। मतलब समझ सकते हैं वायर कितनी मोटाई है कितनी लंबाई, उस हिसाब से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो आप बात करें यहाँ पर रेजिस्टिविटी होता क्या है दोस्तों। यहाँ पे कई आपको बुक्स में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे बराबर यहाँ पे सीधा ये अपोजिट कर दिया गया रो बराबर RA अपॉन L। तो ये बता दी ये रॉन्ग है, ये कतई नहीं होगा। ये कई जगहों पे ऐसा, कई बुक्स में या कई जगहों पे ऐसा पढ़ाया जाता है कि ये वाला रो RA अपॉन L, लेकिन बता दूं दोस्तों ये गलत है। ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये गलत है दोस्तों। यहाँ बात करें रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता देना चाहेंगे हम आपको। यहाँ पे ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे है दोस्तों। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी मतलब ये टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मटेरियल की डिपेंड करती है। और दोस्तों यहाँ बात करें हम आपको ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी जो आपकी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप समझ सकते हैं, यहाँ मैं इस जगह पे हूँ प्लेन टाइम, मान लीजिए ये वायर है, ये वायर है, ये मान लीजिए मैं 20 सेंटीग्रेड तापमान इसे रख दे रहा हूँ। इस वायर मानने में क्या जाता है, मान लो ये वायर एक है, इसे मैं 20 सेंटीग्रेड तापमान पे रख देता हूँ। 20 उसमें मैं ये पावर सप्लाई करूंगा इसमें। इसकी रेजिस्टिविटी प्रेजेंट टाइम कुछ और होगी, लेकिन मैं इसे कहीं काफ़ी ज़्यादा हीट जहाँ पे हो, काफ़ी ज़्यादा गर्मी जहाँ पे हो, मैं वहाँ इसे कर देता हूँ, इसकी रेजिस्टिविटी कुछ अलग हो जाएगी। और यही होता है प्रॉब्लम इसमें रेजिस्टिविटी में। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये जो यहाँ पे प्रोसेस अगर RA पानी है, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। इस हिसाब से मान लीजिए आप, मतलब मौसम के अनुसार आप समझ सकते हैं, ठंडा रहेगा तो रेजिस्टिविटी कुछ अलग, गर्म जगह पे रहेगा रेजिस्टिविटी कुछ अलग। तो ये कैसे इस पे डिपेंड कर सकता है आप समझ सकते हैं। यहाँ बात लें हम आगे, तो यहाँ पे ये जैसा का समय टेम्परेचर, अगर मान लें टेम्परेचर को निश्चित मान लें किसी ऐसे कंट्रोल जो टेम्परेचर मतलब उस पर टेम्परेचर का ज़्यादा प्रभाव न पड़े, मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट शुड भी मिनिमम, मतलब कि वहाँ टेम्परेचर तक काफ़ी प्रभाव उस पर ना पड़े, मतलब ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म रहे पे उस पर काफ़ी ज़्यादा उसके प्रभाव न डाली अपना कंडक्टर पे। तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ जैसे आ जाते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिपेंड टू टेम्परेचर इन कांस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंस का पूरी तरह से वेरी मच, रेजिस्टेंस नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर वेरी मच, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पूरी तरह से आपका मतलब कोई टेम्परेचर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। हम बात करते हैं आगे कि यहाँ पे क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, मतलब कौन से वायर। तो यहाँ पे तो आप देख लीजिए, तो बात है दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट के। टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब कि किसी मतलब ऐसे कंडक्टर कुछ लेते हैं जो टेम्परेचर इसका कॉफिशिएंट हो, ज़्यादा टेम्परेचर से प्रभाव न पड़े, इससे टेम्परेचर का ज़्यादा प्रभाव न पड़े, तो हम उन तीन जो ऐसे वाला 3 कंडक्टर हम ले लेते हैं। तो यहाँ बात है दोस्तों, यहाँ पे पहला होता है मैग्नीम को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कॉन्स्टेंटन, उसके बाद यहाँ पे कॉपर। यहाँ बात होता है टेम्परेचर इसका कॉफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पे इसका टेम्परेचर, यहाँ पे ये पॉइंट है दोस्तों, दिखाई तो आप देख सकते हैं पॉइंट यहाँ पे 0.0015 यहाँ पर सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों। ये जो है टेम्परेचर कॉफिशिएंट का ये जो है दोस्तों यूनिट है, ये मात्रक यूनिट है दोस्तों, मतलब मात्रक कहते हैं इसको, हिंदी में मात्रक कहते हैं, आप समझ सकते हैं, उतना तो आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद कॉपर का क्या है, कॉन्स्टेंटन का बात करें कॉन्स्टेंटन का, तो यहाँ इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना है, तो यहाँ इसका दोस्तों है पॉइंट, ये रही 0.0020 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी उसका कॉपर बात हैं कॉपर के बारे में यहाँ पे। तो इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना है, तो यहाँ इसका जैसे यहाँ पे ये रहेगा 0.00 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो सर मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देता हूँ, तो मान लीजिए 20 सेंटीग्रेड तापमान में, 20 सेंटीग्रेड तापमान में कोई मान लीजिए कोई मतलब चाला है, मान लीजिए यहाँ पे ये कांस्टेंटन रखा है, कांस्टेंट नहीं कॉपर, चलिए छोड़िए कॉपर रखा हुआ है। तो आप बताइए मतलब उसका तापमान उस समय उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। मैं यहाँ पे पॉइंट ऐसा दे देता हूँ आपको, पॉइंट पहला पॉइंट यहाँ पे रहेगा, यहाँ हमारे पहला पॉइंट 0.0015 पर डिग्री सेंटीग्रेड, पॉइंट 2 रहेगा 0.00020 पर डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ तीसरा रहेगा दोस्तों मान लीजिए थर्ड 0.00 यहाँ पे 3 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा हो सकता है आपका। मान लीजिए फोर्थ लिखता हूँ नल, हाँ, तो आप बता सकते कौन सा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 20 सेंटीग्रेड की, 20 सेंटीग्रेड तापमान पे दोस्तों, 20 सेंटीग्रेड तापमान पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 20 सेंटीग्रेड तापमान दोस्तों यहाँ पे 100% श्योर है। देखिए यहाँ पे ये हो नहीं सकता, करंट 100% श्योरली है, ये भी नहीं सकता, तो यहाँ पे ये आसपास में नहीं रहा है। 20 सेंटीग्रेड तापमान मैं बात कर रहा हूँ यहाँ दोस्तों, तो ये 100% यही होगा दोस्तों, ये आपका 20 सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन दोस्तों जब आपको बताया अभी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पेपर से में, तो आप इसको काफी ध्यान से सुन लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे हम दोस्तों। यहाँ दोस्तों बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस, आगे बात रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन बात कर लेते हैं यहाँ दोस्तों। तो यहाँ मैं आगे बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस के पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे उसके बारे में बात करते हैं आपको हम यहाँ पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है दोस्तों, जैसे आप बताता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। जैसा कि तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई ये मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, यहाँ मान लीजिए ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये उसके बाद कुछ एक रेजिस्टेंस यहाँ फिर लगा हुआ है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट हुआ R1, हाँ सॉरी यहाँ पे मतलब सॉरी R1 बोल रहा हूँ, ये सॉरी, यहाँ पे ये हुआ A, ये हुआ पॉइंट B, हाँ ये हो गया R1 आपका रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दोनों एकदम मतलब एक ही यहाँ पे लगे हुए थे, सीरीज में होंगे दोस्तों। लेकिन ऐसे मतलब यहाँ पे सीरीज में होता क्या दोस्तों, यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट इसमें करंट ये आधार करंट इसमें सेम रहेगा करंट। बात करंट के आई इसका दोस्तों यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ वोल्टेज दोस्तों हो जाएगा, ये वोल्टेज रहेगा, डिवाइड हो जाएगा। आप जब कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप कोई मतलब कहीं कोशिश करिएगा, आप सीरीज में मतलब वायर्स को जोड़ दीजिएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आप मतलब ऐड करेंगे, जैसे लोड को ऐड करेंगे। देखिए पहला लोड जो शुरू में रहेगा उस पर काफ़ी ज़्यादा पावर रहेगा, उसके बाद लोड मतलब स्लो हो जाएगा, उसके बाद लोड एकदम मतलब उसका पावर स्लो रहेगा। आप बल्ब को यूज कर लीजिएगा, छोटे छोटे बल्ब को, तो हाँ आप पता चल जाएगा सीरीज। क्योंकि वोल्टेज होता है दोस्तों, वोल्टेज जो होता है वो मतलब वही धारा को प्रोवाइड करता है, और इसमें जो वोल्टेज ड्राइव मतलब डिवाइड होता चला जाएगा। तो इस वजह क्या होगा कि पावर स्लो होते चले जाएंगे। और इस वजह से ये इससे आप समझ सकते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बता है इसका। देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा, आर रिक्वायर्ड R1 प्लस R2, यहाँ पे ये होगा इसका, ये बन जाएगा ओम। आगे बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों पैरेलल के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन बात कर लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ये देखो, जैसा आप देख पा रहे यहाँ पे ये मान लें यहाँ पे ये ऐसे मैंने यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये मैं दो रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर, ये R1 मान लीजिए, ये R1, ये R2, हाँ। और बाद मैंने यहाँ से ये कनेक्ट किया, ये यहाँ पे ये A ये B। दोस्तों यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ पे करंट I यहाँ से निकल रही I, हाँ। यहाँ क्या हो रहा है, ये I1 हो जा रहा है, ये I2। चलो दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ करंट जो है डिवाइड हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज में कोई डिवाइडेशन नहीं होता। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज जो रहेगा सेम रहेगा, करंट दोस्तों यहाँ पे करंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, सर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक बात आप नोटिस कर लीजिएगा, कभी आपको क्वेश्चन पूछ ले, अगर किसी भी कंडक्टर में मतलब किसी भी चीज़ों में अगर वोल्टेज डिवाइड है करंट सेम, तो क्या होगा, अगर वोल्टेज सेम है करंट डिवाइड है तो क्या होता है, वोल्टेज अगर डिवाइड है, आप नोटिस की वोल्टेज डिवाइड है करंट सेम,
तो वो 100% सीरीज कॉम्बिनेशन होगा किसी कॉम्बिनेशन में। अगर किसी कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम है, अगर करंट डिवाइड हो रहा है, अतः 100% वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इससे अभी आप समझ सकते हैं। और यहाँ सीधा को दिख रहा है ये पैरेलल में है, वो सीधा यहाँ पे वो मैंने जो अगला वाला बताया था वो सीधा आप समझ सकते हैं वो सीरीज में था यहाँ पे ऐसे प्रकार से। यहाँ पे ए, उसके बाद यहाँ बी था, ये R1 था, ये R2। ये सी देख सकते सीधा ये यहाँ पे ये सीरीज था, ये पैरेलल आपका है। आगे बात दोस्तों यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स सब शुरू करेंगे, छोटे न्यूमेरिकल्स शुरू कर जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से शुरू करता हूँ आपके लिए। तो मैं एकदम छोटा न्यूमेरिकल लूँगा, छोटा एकदम पॉइंट, मतलब वाले 0.1% न्यूमेरिकल छोटा, इतना छोटा रहेगा। तो जैसे शुरू करते पहले हम आपको बात करते हैं पैरेलल का थोड़ा एग्जाम्पल। मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये रेजिस्टेंस हुआ, अगर थोड़ा गड़बड़ हो तो समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ मैंने दूसरा रेजिस्टेंस ये बना दिया ऐसे, ये देखिए ये पैरेलल पूरी तरह से है ये, और मैंने यहाँ पे ये जोड़ दिया। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ एक करंट ये जा रहा है, ये AB इसका बेस हो गया, यहाँ पे R1 है, और यहाँ मैं कुछ लोड दे रहा हूँ, करंट प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें, ये इसका देता हूँ कितने रेजिस्टेंस का ये है। तो मान लिया मैं यहाँ पे 60 ओम के दो कर दे रहा हूँ, 60 ओम के दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये 60 ओम दो रेजिस्टेंस है। तो आप इसे हल कैसे करेंगे? देखिए एक शॉर्टकट मेथड होता है, एक लॉन्ग कट मेथड होता है। लॉन्ग आप पूरी तरह से हल करें तो मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। पहला एक बार हमेशा आप नोटिस रहिएगा, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो ये क्या होगा, पहले आप देख करंट इसमें डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ये जो करंट बहेगा इसमें ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। वो तो जान ही देंगे आप, मैंने भी जस्ट बताया पहले कुछ टाइम आपको। तो यहाँ पे 60 ओम के दो करंट लगे हुए जैसा आप देख पा रहे 60। तो मैं इससे देखिए यहाँ पे ये 60 का ये 60 दोनों के वो करंट बेस सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 30 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे RAB बराबर सीधा आधा कर दीजिए 30 ओम। ये शॉर्टकट मेथड हो गया। हमें याद है कि ये दोनों एक बराबर हो दोस्तों, ये दोनों। तो आप सीधा इसका आधा तक लिख दीजिए R। अब मैं इसे हल करके आपको दिखाता हूँ कैसे होगा ये, मैं इसे पूरा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं इसे लेता हूँ, यहाँ पे 1/R R रिक्वायर्ड RAB लिख सकते हैं आप, RAB बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब देखिए तो फॉर्मूला पहले लिखा वो सिर्फ सिंपल था, मतलब आप बस देखते रहिए और नोट से प्रॉपर एक साथ लिखते जाइए। काफ़ी आपको देखिए आप प्रोग्रेस आप खुद दिखते हैं, आपको समझ में आएगा प्रोग्रेस हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है काफ़ी चीज़ें। अब इससे ज़्यादा बेसिक से मैं नहीं बता सकता आपको, इतना बेसिक मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/R1 क्या 60, तो 1/60 प्लस 1/60, हाँ सिर्फ 60 कॉमन ले लीजिए। 60 यहाँ पे मतलब ये जानते हैं एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 60 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद 60 यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, हाँ 1RAB 1/RAB। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कट जाएगा, ये देखिए 30, हाँ 260 कटेगा तो 30 या 60, हाँ तो 30 या 60 होगा। तो बाद ये 1/RAB बराबर 1/30 हो गया, ये वहाँ पे 1 करेगा। इसके बाद मैं RAB कर देता हूँ ऊपर, ये इसे मैं ऊपर ले रहा हूँ, तो ये भी ऊपर हो जाएगा। तो RAB बराबर हो जाएगा 30। यहाँ देखिए आप, ये देखिए मैंने हल कर दिया इसे, आप देख सकते हैं ये देखिए वही क्वेश्चन है। अब आप चाहें तो इसे आप यहाँ पे 1 सेकंड में आप 60 दिख रहा है, आप 30 कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इतना लंबा प्रोसेस आप बना सकते हैं, आप ऊपर डिपेंड कर। लेकिन देखिए पेपर में जो आप जब जेई लेवल तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा शॉर्टकट मेथड अपनाना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी कम होता है, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आप पास होते हैं। जितना क्वेश्चंस के लिए आप टाइम बचा पाएंगे उतना आपके लिए प्रॉफिट यहाँ पे फायदेमंद होगा, प्रॉफिट आपको मिलेगा उसका। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे हम अगला का क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपको हम कई बार ऐसा होता है जैसे कि आप ये आप देख सकते हैं, जैसा कि ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है आपका, यहाँ पे ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ये यहाँ से ये जोड़ दे रहा हूँ, उसे ले जाकर यहाँ पे, ठीक है। ओह सॉरी, तो मैं इसे यहाँ जोड़ के यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ।
देखिए ये किस प्रकार होगा, यहाँ से मतलब यहाँ पर करंट, देखिए यहाँ से करंट आएगा, फिर यहाँ से करंट होता हुआ यहाँ से, देखिए ये क्या, ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्लियर, एकदम क्लियर पाथ है जाने के, ये देखिए यहाँ पे क्लियर पाथ सीधा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आपको रास्ता मिल रहा है क्लियरिटी, जब रास्ता मिल रहा है आप क्लियर रास्ता चुनेंगे हमेशा, 100% श्योर है कि आप वहाँ से जाए, कहीं जहाँ पे आपको ऊंच-खाल पहाड़ है, यहाँ पे ऐसे आपको मतलब कंकड़ पत्थर लगे हो वहाँ पैर में, आप जाना नहीं चाहेंगे सीधा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करेगा, करंट के प्रवाह में मतलब फ्लो होने में। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आएगा। फिर दोस्तों कि यहाँ पे कुछ करंट यहाँ प्रोवाइड होगा, यहाँ पे मतलब कुछ करंट यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ से करंट आएगा इसमें से होते हुए, देखिए यहाँ से ये तो कुछ करंट यहाँ से निकलेगा, कुछ करंट इस तरफ आएगा। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से बनेगा, 1/r रिक्वायरमेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। देखिए ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको, इसके बेस कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे आप हल करेंगे, कैसे आपको लगा पाएंगे। चलिए आपको क्वेश्चन लिखा दें, कुछ कैसे आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लिया मैंने यही ले लिया फिर से वापस यहाँ, ये ऐसे ये हो गया, मैंने यहाँ पे इसका बेस ए दे दिया, ये बी, ठीक है। यहाँ पे ये R1, ये R2, ये R3, ओके। तो मैं यहाँ से ये ऐसे यहाँ पे सीधा यहाँ पे खींच लो, यहाँ से इसे मैंने यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया। तो सॉरी यहाँ पे मैं लोग कुछ ओम देता हूँ, R1 R2 R3 नहीं, तो जहाँ कुछ यहाँ पे ओम रेजिस्टेंस लगाता हूँ, कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ 14 ओम का, 14 नहीं 12 ही लेता हूँ, 12 काफी बेस्ट रहेगा आपके लिए हल करने में, आपको भी 12 12 12, यहाँ 12 ओम का, 12 ओम का, यहाँ 12 ओम का, हाँ ये रेजिस्टेंस हो गया। तो मैंने यहाँ से इसे कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से देखिए दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान से आसान शुरू करूँ को, इससे आप धीरे धीरे आप लेवल को इंक्रीज कर दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे उनको मतलब छोटे चीज़ें तो आती नहीं, बड़े क्वेश्चन पर जुड़ जाते हैं। तो जब तक आप बेस नहीं आपके पास हो आप कोई से, क्योंकि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखिए सब इंजीनियरिंग का बेस है पूरा, कि अगर आपके नींव मजबूत नहीं रहेगी तो आप महल खड़े नहीं कर पाएंगे, टूट जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, हवा तरीके से तोड़ के चला जाएगा, थोड़ा सा भी हवा आया झोंका। इसलिए पहले बेस अपना मजबूत करिए, बिना बेस से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हवा में तीर चलाने से कोई फायदा नहीं, पहले अपना बेस बनाइए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ये 12 होगा, ये 12 12। मैं इसका पहले आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म मैं आपको शॉर्ट तरीके बताता हूँ। देखिए क्या आप करना, क्या देखिए ये आपको 12 ओम 12 ओम 12 ओम, तो यहाँ 3 रेजिस्टेंस है। पहला का आपका जैसे आप देखकर ये 12 ओम, मैं यहाँ क्या करता हूँ 12 लिख देता हूँ, 12/1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस, यहाँ मैं 3 लिख रहा हूँ, हाँ। फिर यहाँ से कट जाएगा ये 4, तो यहाँ पे ये 4 ओम आ गया, ये हो गया शॉर्ट टर्म मेथड, ठीक है। आपको ये शॉर्ट टर्म, अब मैं से लॉन्ग टर्म मेथड आपको दिखा दूँ, लॉन्ग टर्म में आप कैसे कंप्लीट से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा 1/r रिक्वायर्ड बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे आर ए भी लिख दूँ मैं, आर रिक्वायरमेंट जगह। फिर क्या करना है यहाँ पे, यहाँ 1/r1 क्या है, 12 12 12, तीनों 12 है, 1/12 प्लस 1/1/12 प्लस 1/12, ठीक है। देखिए यहाँ पे 12 12 तीनों के जो आप देख सकते हैं, यहाँ तीनों समान है 12 12 12। तो मैं यहाँ पे एलसीएम का ले लूँगा अगर, तो यहाँ पे एलसीएम का 12 आ जाएगा ना, और यहाँ पे 1 2 3 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ 12 एलसीएम है तो तीनों जुड़ जाएंगे आपस में 3। उतना तो समझ, तो मैथ के अगर आप पॉलिटेक्निक पे आए हैं तो पॉलिटेक्निक लेवल का रहेगा, इतना तो समझ सकते हैं। तो देखिए ये 1/RAB, ठीक है, इक्वल टू 3/12 ना। उसके बाद देखिए 1/RAB आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं इसे उल्टा कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्ट क्लियर आपको दिख ना रहा हो, यहाँ देखिए ये तो मैंने अभी क्लियर था उसको, देखिए 1/ यहाँ पे RAB बराबर 12/3, यहाँ 3 का 4, यहाँ पर RAB बराबर 4।
दोस्तों यहाँ पर देखिए ये यूनिट मात्रक इसका लिखना मत भूलिएगा, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मात्रक आप नहीं लिखते तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। कहीं भी आप हल कर रहे हैं, मान लीजिए थ्योरेटिकल यहाँ पे आप लिख रहे हैं पूरी तरह से नोट्स पे, आप वहाँ मात्रक नहीं लिखते, तो ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो। आप मात्रक को ध्यान से हमेशा मात्रक को जरूर कंप्लीट करिएगा। आगे बात है दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन क्या वो दिखाते हैं, आप पहले से मिटा देते हैं इसको। ऐसा कई बार होता है, ऐसे देखिए ये क्वेश्चन ऐसे टाइप का जाता है कि हाँ मान लीजिए मैंने ये कुछ रेजिस्टेंस ले लिया, ये यहाँ मान लीजिए R रेजिस्टेंस है ये, फिर अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे, ये भी R रेजिस्टेंस है, इसका ये ऐसे लेके चला जाता नीचे, यहाँ स्लैश 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 स्लैश, यहाँ हमारे ये बार ये भी आर। फिर ऐसा कोई क्या क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं, यहाँ भी ए ये भी। ऐसे क्वेश्चन कई बार ये बार आपको याद करना क्या करो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा है एक छोटा सा काम। यहाँ पर आर ए बी बराबर आर अपॉन एन। ये ऐसा क्वेश्चन आप कहीं मिलते हैं तो ये अप्लाई कर देंगे आप। आपका मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ और रेजिस्टेंस दिया है, बार मतलब कुछ आप ऐसे चीज़ों का अप्लाई कर दें, आराम से आपको कुछ हो जाएगा। आगे बात है दूसरे क्वेश्चन की, यहाँ बात एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल की। देखिए मैं आपको बहुत छोटे से लेक्चर रहा हूँ, आप प्रॉपर मेरे लेक्चर आप देखते रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा उसका। लेक्चर आप प्रॉपर देखिए, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो से चल रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये मैं अपने से बना के लगा रहा हूँ आपके सामने, मतलब अपने हिसाब से, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन बुक्स में आपको प्रोवाइड नहीं मिले, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे हैं, इससे क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलते। तो मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप समझते रहिए। धीरे धीरे करके आपको मैं लॉन्ग मतलब काफ़ी टफेस्ट क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे करके ले चलूँगा, लेकिन अभी आपको छोटा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए मान लीजिए ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस मान लीजिए, हम 10 ओम का मानते हैं। यहाँ पर हम 10 ओम का मान लेते हैं, यहाँ 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम। देखिए ऐसे हालात पर करना क्या होगा, देखिए यहाँ देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दो पैरेलल में है, हाँ आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखो ये दो पैरेलल में है, आप करिए क्या, यहाँ पे ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तो यहाँ देखिए ये दोनों पैरेलल में है, और यहाँ देखिए इनका रेजिस्टेंस भी सेम है, एकदम इक्वल सेम। अगर देख पा रहे ये दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों जो हैं ये दोनों आगे हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे ये 5 ओम हो जाएंगे। देखिए तब क्या होगा इसके बाद, यहाँ पे 10 ओम 10 प्लस 5, मतलब मिला के यहाँ हो जाएगा 15 ओम। आप इसका हल भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये आप रेजिस्टेंस निकालेंगे 5 ओम आ जाएगा, 10 उसके बाद 10 हो जाएगा, 10 ये तब सीरीज में हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, सीरीज में हो जाएगा। तो 10 और 10 10 5 यहाँ 15 हो जाएगा। इसको आप निकाल के टेस्ट कर लीजिएगा, इसको निकालने के बाद दोनों सीरीज में जुड़ जाएंगे आपस में वापस, तो 15 ओम ही आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी जस्ट तुरंत करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो मान पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ देखिए 1/, यहाँ हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, देख पा रहे आप। फिर 10 10 यहाँ 10 हो जाएगा, 10/2, 2 ऊपर से 10, यहाँ हो जाएगा आर ए बी। मान लीजिए यहाँ पे आर ए बी मैं लेता हूँ, या आर रिक्वायरमेंट लेता हूँ। अब वहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा R1 अपॉन R रिक्वायरमेंट हो गया, ये R रिक्वायरमेंट हो जाएगा यहाँ पे 5। आप देख रहे हैं मैं निकाल दिया है 5, ये 5 होगा, तो ये होगा क्या कहते हैं, ये होगा सीरीज, मतलब ये दोनों मिला 5 हो गए, तो ये दो सीरीज हो गए, 5 का सीरीज को मिला 5 आएगा। इसके बाद होगा देखिए यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे यहाँ पे AB में लेता हूँ, AB पूरा इसे AB ले लेता हूँ, तो यहाँ RAB। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा सीरीज में रहते हैं, दो रेजिस्टेंस सीरीज में रहते हैं तो वो हमेशा जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं एक ही में। मतलब मान लिया कोई एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये इसके बाद एक रेजिस्टेंस ये हो गया, यहाँ पे 2 3 ओम के हैं ये दोनों,
तो ये दोनों जुड़ के मतलब 5 ओम हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन पहले इस हिसाब से आपको यहाँ पे करना होगा, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रजिस्टर दोनों आपस जुड़ जाएंगे, ये हो गया 5 ओम आ गया इसका, 5 ओम ये। तो यहाँ पे 10 + 5, यहाँ पे ये ओम में लगा दे रहा हूँ दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा 15 ओम। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने हल कर दिया इसको भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इससे थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन, थोड़ा हल्का से टफेस्ट रहेगा। टफेस्ट क्या आप समझो, 2 सेकंड का काम रहेगा, आप 2 मिनट समझ जाएंगे 2 सेकंड में कैसे आप इसे हल कर सकते हैं, कैसे आप इसको लगा सकते हैं। बस 2 सेकंड के काम रहेंगे, उसके बाद आपको हल करने में टाइम नहीं लगेगा इसको। तो मैं आपको सीधे उस क्वेश्चन तरफ ले चलता हूँ। थोड़ा लेवल को ऊपर बढ़ा रहे हैं आपके साथ, तो वीडियो बने रहेगा, आपको भी मजा आएगा, हमें पढ़ाने में मजा आएगा। चलिए साथ दोनों पढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल, अगला कोई एग्जांपल हम लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए ये कोई ये रेजिस्टेंस हो गया, ये मान लीजिए हो गया, मैंने इसे ले लिया 10 ओम, ओके। तो यहाँ पर इसके बाद मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे ये लगाता हूँ, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये हो गया पैरेलल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी मैं यहाँ पे लेता हूँ 10 ओम, ओके 10 ओम, ये भी सेम जरा ना लंबाई। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ देखिए ये एक काम करूँ मैं यहाँ से मैं एक यहाँ पास देता हूँ, ये अलग से यहाँ से, और मैं यहाँ से इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप ये हल करेंगे तो क्या बताएंगे, जैसे हमारे यहाँ से करंट धारा यहाँ पे आई प्रवाहित हो रही है, करंट प्रयास गया यहाँ से, तो उसके बाद जैसे करंट आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ये जो होगा यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये 2 रेजिस्टेंस आप दिख रहे हैं आपको, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तक आप देख पा रहे हो यहाँ पे, यहाँ वो 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको ये दिख रहा होगा, एक रेजिस्टेंस आपको ये दिख रहा है, तो इन 2 रेजिस्टेंस आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ये होगा 2 रेजिस्टेंस यहाँ मिल रहा है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट पार्ट है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पे किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम बस आओ निकलते चले जाओ, रास्ता क्लियर है। और यहाँ पे देखिए डिवाइडर खड़े किए गए हैं 2, तो कोई जाना चाहेगा चालान कटाने के लिए अपना लॉकडाउन में, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए धारा यहाँ सीधा आएगी, यहाँ से प्रवाहित होगी, उसके बाद यहाँ से होते हुए सीधा यहाँ से निकलते यहाँ चली जाएगी। तो यहाँ क्या होगा उसको यहाँ बता दें आपको, यहाँ इसका निकल कर आएगा आर रिक्वायरमेंट, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ सीधा 10 ओम, क्योंकि ये जो पूरा तरह से ऑफ जाएगा, इसका कोई यूज नहीं होगा। यहाँ सीधा करंट यहाँ से आई, यहाँ से क्लियर पाई, यहाँ से निकलती चली गई, बाहर निकल गई, इसका कोई ये ऑफ हो गया, कर गया, इसका मतलब ये सर्किट से हट गया पूरी तरह से। आगे बात क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा हमारे अगले क्वेश्चन में यहीं से आपको लगाता हूं, यहां से ऐसा मान लीजिए मैं ये सीधा यहां से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, अब देखिए यहाँ क्या होगा, जैसे पहले मैंने बताया था आपको, सेम वही यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर पाथ है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा क्लियर आप आइए, रास्ता निकलता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे ये मैंने यहाँ से ऐसे निकला, यहाँ से ऐसे आ रहा हूँ, ये करंट मेरी आ रही है यहाँ से, बाद देखिए यहाँ से ये यहाँ से मेरे क्लियर पाथ मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अगर रेजिस्टेंस मिल रहा है, डिवाइडर लगा हुआ है, खड़े लोग वाट लगाने के, इसलिए हम यहाँ सीधा निकलेंगे ऐसे, यहाँ देखिए यहाँ सीधा होते हुए हम यहाँ से ऐसे निकल जाएंगे। मतलब इसका क्या बनेगा, तो समझ सकते हैं यहाँ पे आर इक्वल मतलब पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ पूरा सर्किट ही क्लोज हो गया, कोई यूज नहीं। आर रिक्वायरमेंट वाला 0 मतलब पूरा 0 आ गया, सीधा करंट यहाँ से पास होकर यहाँ से निकल गई, कोई रेजिस्टेंस का सामना ही नहीं करना पड़े से। रेजिस्टेंस यहाँ पे रुक गई, यहाँ से निकल गई, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा करंट का तो हमेशा क्लियर पार्ट ढूंढती है जहाँ से वो आसानी से फ्लो कर सके, समझ सकते हैं आप। तो अगले बात ले, काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, काफी लोग उसे मतलब कि ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसका काफी डिमांड है मार्केट में, बच्चों को यहाँ जुबान पूरी तरह हो सकता है, शायद वो काफी रट चुके हो पूरी तरह से, तो मैं आपको वहाँ उस क्वेश्चन को दिखाता हूँ कैसे उस क्वेश्चन को हल करना है। हाँ चलो ये गाइस आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जाता है आपको फंसते बच्चा समझ नहीं पाता क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, मतलब जो रहते हैं वो मतलब आपको आप लोग जैसे क्वेश्चन आपको देखेंगे तो आपको समझ में क्वेश्चन पूछा कुछ और जाता है, आप कुछ करके और आ जाते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन वैसे दिखाता हूँ कैसे आपको क्वेश्चन कैसे रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से मैंने मान लिया मैंने यहाँ पे ये करंट ये रेजिस्टेंस हो गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ मैं और लेता हूँ ये, उसके बाद मैं यहाँ से ये रेजिस्टेंस एक और,
फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस, यहाँ से ये रेजिस्टेंस, ये हो गया। देखिए यहाँ मान लीजिए कुछ यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस रहते हैं आप 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ पर और कुछ लगाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं से 5 ओम रख लेता हूँ, 5 ओम, 5 ओम। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे 10 ओम लेता हूँ। यहाँ पे पॉइंट से यहाँ ये पॉइंट ए लेता हूँ, ये पॉइंट बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बच्चे फंस जाते हैं, पूछा जाता है कि मतलब यहाँ पे पी और क्यू का आप बताइए मतलब यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, कितना ओम रेजिस्टेंस है। और कब कष्ट जो बच्चे रहते हैं वो करने क्या रहते हैं, ए और बी के क्रॉस, यहाँ पी और क्यू के क्रॉस पूछा जाता है और आप कर चाहते हैं ए और बी के क्रॉस। मतलब यहाँ पे देखा नहीं, बस जुट गए यहाँ से क्रॉस निकालने पूरा, और यहाँ पूछा करता बस इतना यहाँ पे। तो आप ऐसे चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जब पी और आप क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। पी और क्यू मतलब क्वेश्चन से पढ़े आपको मतलब कि यहाँ पे आपको डिवाइड सिर्फ आपको यहाँ मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आपको सिर्फ बहकाने के लिए, आपको डिवाइड करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। तो पी और क्यू को लिख देंगे, पी और क्यू के क्रॉस आप ध्यान नहीं देंगे, ए और बी के क्रॉस आप शुरू कर देंगे निकालना। तो ऐसे क्या होगा, आपको जो टाइम तो आपको जाएगा ही जाएगा, साथ ही आपको टाइम वेस्ट होने के साथ में आपको क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आप कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कुछ अलग निकाल दे दिए उनको, उससे क्या होने वो कट कर देंगे आपका, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे देखिए यहाँ करना क्या, आपको पी और क्यू के क्रॉस आपको निकालना। देखिए ये देखिए ये दोनों क्या है, सीरीज में है। ये देखिए ये दोनों सीरीज में, ये भी दोनों सीरीज में है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 5 5 5 आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये 5 5 10 हो गया 10। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 10 ये दोनों पैरेलल हो जा रहे हैं, ये दोनों अब ये पूरा पैरेलल हो जा रहा है, ये एक ये सीरीज ये दोनों पैरेलल। अब 10 ओम जब हो जाएगा, 10 10 का आप पैरेलल करें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आप समझिए ये हो गया ऐसे 10 ओम हो गया, यहाँ पे ये ऐसे 10 ओम, मतलब ये जोड़ को मैं 10 ओम। हाँ ठीक है, यहाँ पे P तो यहाँ पे Q। ठीक है, ये दोनों 10 10 ओम होगा। अब देखिए इसका पैरेलल में ये कितना निकलेगा आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे सजा देगा R P Q बराबर 5 ओम। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आशा है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।